बात करें कल के इन्वेस्टमेंट की, तो कल जो मार्केट डाउन हुआ उसमें हमने क्या इन्वेस्टमेंट किया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक लमसम डीएसपी स्मॉल कैप में किया है 3000 रुपये का, और इसके अलावा एक 3000 रुपये का लमसम क्वांट स्मॉल कैप में किया है। यहाँ डेट देख सकते हैं 12 फरवरी को। कुल मिला के 6000 का लमसम किया है कल के डाउन मार्केट में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज 13 फरवरी 2025 हो चुका है और कल भी मार्केट डाउन होता आप लोगों ने देखा होगा। निफ्टी 1-1.5% दोनों डाउन हुए हैं, स्मॉल कैप मिड कैप। 4000 रुपये का टोटल लॉस हुआ है कल के दिन में। इन्वेस्टेड अमाउंट आप देखेंगे बढ़ता जा रहा है, आप लगातार फॉलो कर रहे हैं, 7 लाख से ही कर रहे होंगे, तो अभी 8,23,000 हो चुका है। तो मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ और एसआईपी के बाद जो भी अमाउंट बचता है, छोटी मोटी है एसआईपी तो 4-6 हज़ार की, उसके बाद जो भी अमाउंट बचता है और लमसम में हर मार्केट डिप में हम डालते हैं। XIR अभी 12.5 का आ रहा है, जहाँ मोस्ट ऑफ पोर्टफोलियो आपने देखा होगा कि सारे नेगेटिव हो चुके हैं रिटर्न। वहाँ अभी भी हमारा 1,31,000 का रिटर्न बता रहा है। 15% 16% के समथिंग रिटर्न है पिछले 2 साल का। इन्वेस्टेड अमाउंट 8,23,000 हो चुका है। टोटल पोर्टफोलियो 9,55,000 हो चुका है। और बात फंड की, तो क्वांट स्मॉल कैप में टोटल फंड अभी तक 1,41,000 है। करंटली 1,61,000 इन्वेस्ट किए थे। तो एक तो ये फंड है जो नेगेटिव है, एक और बताऊंगा मैं। 2 फंड नेगेटिव है क्योंकि वो सारा इन्वेस्टमेंट अभी 6 महीने के भीतर भीतर का है, और जो पुराने हैं वो सारे पॉजिटिव में ही हैं। SBI स्मॉल कैप में SIP चल रही है, 1,14,400 पे लगभग अभी इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई है। और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में भी SIP चल रही है। पिछले 2 साल से 71,000 इन्वेस्टेड अमाउंट है और 1,08,000 अभी हो चुका है। तो इसमें अच्छा खासा रिटर्न है अभी भी, क्योंकि टाइम हो गया। टाइम ही सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है। फिर अगर 5 साल से ऊपर हो जाते हैं तो फिर मार्केट क्रैश भी हो जाता है, तो इतना नेगेटिव नहीं होता पोर्टफोलियो फिर भी पॉजिटिव में रहता है और अच्छा डिसेंट रिटर्न बताता है। एक्सिस स्मॉल कैप की बात करें तो 62,000 इन्वेस्टेड है और 71,000 अभी करंटली चल रहे हैं। ये दूसरा फंड है जो मैं बात कर रहा था नेगेटिव में। DSP स्मॉल कैप 57,900 इन्वेस्टेड है और 57,400 अभी करंटली है। तो देख सकते हैं इसमें 500 रुपये का लॉस अभी की आज की तारीख में है। जब भी मार्केट रिटर्न होगा या 2% भी बढ़ेगा तो आप सोच सकते हैं कितना रिटर्न बढ़ जाएगा इसमें। और लास्ट म्यूचुअल स्मॉल कैप हमारा है कोटक स्मॉल कैप, 36,000 इन्वेस्टेड है और अभी 50,000 पे चल रहा है। तो करंटली हम 2 ही पे फोकस कर रहे हैं, DSP स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप पे। जब मार्केट वापस से रिबाउंड हो जाएगा, या तो या ये फंड भी DSP स्मॉल कैप भी 1 लाख के आसपास हो जाएगा, उसके बाद एक्सिस स्मॉल कैप और कोटक स्मॉल कैप पे हम फोकस करेंगे। बात करें स्मॉल कैप पे ही फोकस क्यों है अभी करंटली हमारा, तो उसके 2 रीज़न है। एक तो ये रीज़न है कि इसको देख लीजिए, यहाँ पे टोटल पोर्टफोलियो को अगर हम मार्केट कैप वाइज देखें तो यहाँ पे देख लीजिए एक्सिस टोटल स्मॉल कैप 23% है, मिड कैप 40% है और लार्ज कैप 35% है। यानी अभी भी स्मॉल कैप का पोर्शन ही सबसे कम है। इसलिए हम एक स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें, क्योंकि पहले क्या है कि टैक्स सेविंग के लिए ELSS में काफ़ी सेविंग की थी, इसलिए लार्ज कैप मिड कैप का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा है। बट अभी स्मॉल कैप का भी इनके इक्वल 40% के समथिंग, 35% के समथिंग पहुँच जाएगा। फिर हम बैलेंस्ड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में डालेंगे। एक दूसरा रीज़न ये भी है कि हमारा NPS में भी करीब 8.5 लाख के आसपास है अमाउंट, तो वो भी एक तरीके से डेप्ट और हाइब्रिड टाइप का फंड हो गया। तो इतना फ्लक्चुएशन की दिक्कत नहीं है मार्केट की, तो यहाँ पे हम स्मॉल कैप की रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ये 8.5 लाख तो सेफ फंड में है ऑलरेडी हमारा। तो डाइवर्सिफिकेशन अगर एक्चुअल करेंगे तो यही है कि अब जो फंड बचता है उसको स्मॉल कैप में डाल सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि 8.5 लाख वो और ये लार्ज कैप के इनको अगर फंड को दोनों को सेफ मान लिया जाए तो आधा आधा हो जाता है। दूसरा रीज़न कि यहाँ पे आप स्मॉल कैप उठा के देखेंगे अभी, तो इसमें जो है करेक्शन हुआ है वो सबसे ज़्यादा है। 18 से 20% तक का करेक्शन हुआ मार्केट में। कोई सा म्यूचुअल फंड उठा लीजिए स्मॉल कैप का, तो करेक्शन सबसे ज़्यादा 20% के आसपास स्मॉल कैप में ही हुआ है। तो वापस से जब मार्केट पॉजिटिव होगा तो वापस से जो बूम आने का चांसेस है वो भी स्मॉल कैप में अच्छा खासा है। इसलिए मार्केट अभी क्रैश है तो हम स्मॉल कैप के थ्रू ज़्यादा जा रहे हैं। जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे या हायर लेवल पे चलेगा, जैसे कि अभी चल रहा था 1 साल पहले, तब हम स्मॉल कैप को छोड़ के लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे थे, NPS में इन्वेस्ट कर रहे थे। तो ये हमारी जनरल जो है स्ट्रेटजी होती है। इस वीडियो में यहाँ तक ही। जय हिंद, जय भारत।